नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल शाम को सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी खबरें निकल कर आईं जो काफ़ी शॉक करेंगी आपको, क्योंकि आपने हाल ही में सरकार का एक ऑर्डर देखा था जिसके तहत सरकार ने सभी विभागों से, सभी मिनिस्ट्री से कितने कर्मचारी सैलरी पाते हैं, कितने कर्मचारी सैलरी कितनी पाते हैं और कौन-कौन से पोस्ट पे मौजूद हैं, सब कुछ डाटा मांगा था। ये आखिरी स्टेज है सरकार का। तो कल कुछ डाटा सामने आया है और उस डाटे के माध्यम से सरकार ने इतना फिटमेंट फैक्टर देने का मन बना लिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसको हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ में साथ में कुछ मीटिंग हुई थी, उसमें जो डिस्कशन हुआ था, सरकार ने उसकी एक लिस्ट जारी की गई है कि हम इतनी मांगों को मान रहे हैं, इतनी मांगों को नहीं। तो ये भी दिखाना चाहूँगा और भी इन्फॉर्मेशंस हैं। तो पूरी खबर देखिएगा, सारी खबर काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सारे ऑर्डर को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर आप देख पा रहे होंगे, जो सरकार की तरफ से डाटा मांगा गया था वो डाटा आ चुका है और डाटा 30 जून तक अभी आना है। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि जब मेमोरेंडम सबमिट करने का टाइम था तो उस टाइम 5.5 करोड़ से ज़्यादा मेमोरेंडम सबमिट हुए थे। सरकार इसको देखकर चौंक गई थी। वैसे ही फिर से हो रहा है। तो यहाँ पर उसका फ़ायदा जो है जेसीएम ने यहाँ पर लिया है। जो डाटा सरकार से मांगा गया है, देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो उसके तहत जेसीएम ने, मैं आपको फिटमेंट फैक्टर ही बताऊंगा कि सरकार की तरफ से कितना फिटमेंट फैक्टर सोचा जा रहा है उस डाटा को देखते हुए। लेकिन यहाँ पर जेसीएम ने फ़ायदा उठाया, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। 5 चेंजेस करने की मांग की गई है। देखिए, एज द 8 सीपीसी सेंटर कंटिन्यूशन टू कलेक्ट relevant data for framing its recommendation, the staff side NCJSM has proposed at least 5 changes related to the cadet management। ठीक है, इसके तहत 5 बदलाव यहाँ पर किए जाएंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस साइड इज़ इक्वल पे और इक्वल वर्क। ठीक है, इक्वल पे और इक्वल वर्क मतलब जितना पेमेंट है उतना ही काम लिया जाए, एक बड़ा चेंज उसमें लाया जाएगा। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। स्टॉप आउटसोर्सिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, पहली मांग। दूसरी मांग यहाँ पर है रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉन गेस्टेड पोस्ट और रीजन लेवल, और जो स्कैटर्ड फील्ड के जॉब्स हैं उनको हटाना। ठीक है, चौथी मांग जो है बीसी ग्रुप्स कैडेट का रिव्यू। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब 4 से 5 मांगें यहाँ पर सरकार यूनियन ने उसके बीच जोड़ दी हैं। अब आते हैं कि कितनी फिटमेंट फैक्टर का डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। जो डाटा मिला है, मिलना स्टार्ट हुआ है, कितना फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर देखा जा रहा है। तो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मनी कंट्रोल की तरफ से एक अपडेट आया है कि अभी डाटा मिलना चालू हुआ है। देखिए, ये 8वें वेतन आयोग की बड़ी खबर। मनी कंट्रोल के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.6 पर विचार हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, न्यूनतम वेतन की गणना से परिवार की सफल इकाइयों 3 से बढ़कर 5 करने का प्रस्ताव भी सोचा जा रहा है। मतलब जो डाटा मिलना चालू हुआ है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मतलब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जो सरकार सोच रही है 2.64 के आसपास यहाँ पर सोचा जा रहा है। जैसे हम पहले भी निकालते थे फिटमेंट फैक्टर, वही यहाँ पर डाटा मिलने के बाद हो रहा है। तो 18,000 के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी यहाँ पर 45,000 के आसपास यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा यहाँ पर जो अपडेट है सरकार की तरफ से आया है। अभी तो टाइम बड़ा है, अभी तो 30 जून तक डाटा मिलना है। तो क्या क्या बदलाव आएंगे आपके साथ हम सभी शेयर करेंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली खबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आपको शायद एक डेट मालूम होगी जिसमें जिस डेट के अंडर जो है जेसीएम की मीटिंग हुई थी
चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ 11/5/2026 को, ठीक है, आपको सभी को मालूम होगा। उसमें कुछ ऐसी मांगें रखी गई थी जिसको सरकार ने माना था और कुछ को नहीं माना था, तो वो उसकी लिस्ट कल शाम को यहाँ पर जारी हुई है। पहली जो मांग अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने रखा था कि जो वुमेन सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर जो है मैटरनिटी एक्ट 1961 को लागू किया जाए, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अभी के टाइम जो है जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो औरतें केंद्रीय कर्मचारी हैं, एक बच्चे पर उनको छुट्टियां दी जाती हैं, दूसरे पर बेनिफिट वो नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये मांग की गई थी। तो सरकार की तरफ से आंसर यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि जो चेयरमैन है उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हैं वो सीसीएस रूल के अंतर्गत आते हैं, उसके तहत ही बेनिफिट लेते हैं, मैटरनिटी का, चाइल्ड का, एक्सेट्रा का। तो जो 1961 वाला बेनिफिट है उन पर लागू नहीं हो सकता, इसको क्लोज़ कर दिया है। तो सरकार ने यहाँ मना कर दिया है कि इसको हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि सीसीएस रूल ही लागू होता है केंद्रीय कर्मचारियों पर, या फिर स्त्री हो या पुरुष हो। तो यहाँ पर सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है। अगली जो मांग थी अनुकंपा नियुक्ति पर थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं अनुकंपा नियुक्ति की जो सीलिंग है वो 5% है, लेकिन और भी बहुत से कर्मचारी जो अनुकंपा नियुक्ति से रह जाते हैं, तो उसको यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई थी। तो उसको भी सरकार ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, या मिनिस्ट्री ऑफ जो MOD जो यहाँ पर देखिए आंसर क्या लिखा गया है चेयरमैन की तरफ से, चेयरमैन डायरेक्टर डैट MOD में बी एग्जामिन्ड द इशू ऑफ डिविजनल और ऑफ वैकेंसीज। तो वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पर गणना की जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से आंसर यहाँ पर नहीं दिया है, इसको भी आगे फॉरवर्ड कर दिया है। तीसरी यहाँ पर थी कि जो आउटसोर्स पर्सन हैं उनको परमानेंट करना या फिर अलग अलग सुविधाएं देना, उसके ऊपर भी सरकार ने यहाँ पर क्लियरेंस दिया है कि इट वाज क्लैरिफाइड दैट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैन फॉर्म सर्विस एसोसिएशन टर्म एज CCS रूल 1993। सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी उसके अंडर आते हैं, बाकी जो आउटसोर्स पर्सन हैं, कैजुअल वर्कर हैं, उसके अंडर नहीं आते हैं। तो सरकार ने 3-4 मुद्दों पर, जो छोटे छोटे मुद्दे पर उन्होंने निराशा वाला आंसर दिया है, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसको आप आगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना चाहूँगा। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। 3% नहीं, 5% नहीं, 10% नहीं, सीधा 20% DA एक साथ बढ़ा है कर्मचारियों का, ठीक है। शायद वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद जो वेस्ट बंगाल के कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। पहली बात तो 7वां वेतन आयोग लागू हो गया, और साथ में 20% महंगाई भत्ता उनका एक साथ बढ़ा दिया गया है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सालों से जो उनके वहाँ के कर्मचारी हैं महंगाई भत्ता सेम ले रहे थे, लेकिन अचानक से 20% की बढ़ोतरी यहाँ पर उनके महंगाई भत्ते में कर दी गई है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे साफ साफ लिखा गया है, ठीक। कर्मचारी और पेंशनरों के लिए आज बड़ा दिन। बीजेपी सरकार ने महंगाई भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब उन्हें 18 की बजाय 38% का DA मिलेगा, ठीक है। मतलब पहले 18% मिलते था, अब 38% से DA शुरू होगा उनका। तो बड़ी खबर है। सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हैं और इसको आप आगे फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा, और चैनल को ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।